बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करने के पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती की राहें हमवार होने लगी हैं। हुकूमत ने कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल 2018 पास कर लिया है। इस बिल के खिलाफ अवामी सतह पर शदीद मजम्मत की जा रही है, मगर हुकूमत इंतहाई ढिठाई का मुजाहरा कर रही है। ये मामला अब वफाकी शरई अदालत में पहुंच चुका है। अदालत ने सेनेटर मुश्ताक खान, फरतुल्लाह बाबर, अलमास बोबी समेत मुख्तलिफ अफराद की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर के दरमियान फ़र्क पैदा करने के नाम पर मंजूर होने वाले इस कानून की बाज़ शिक़ें इंतहाई शर्मनाक हैं, जो अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ हैं। इस हवाले से बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका पहुंच गए। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूएन सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी सदर के इस्तक़बाली में भी शरीक होंगे। आज फ्रांस और स्पेन के सदूर से मुलाकात का प्रोग्राम। 21 सितंबर को IMF की MD और सदर वर्ल्ड बैंक से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की कहानी दुनिया को सुनाने के लिए न्यूयॉर्क आया हूँ। ये सैलाब से होने वाले एक बड़े इंसानी अलमी की गम और दर्द की कहानी है। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। पाकिस्तानियों, खौफ के बुत को तोड़ दो। नौजवानों, गुमनाम नंबरों से धमकियां देने वालों से डरने के बजाय उन्हें डराओ। मिस्टर एक्स धमकियां डराने वाले होते कौन हैं? मुल्क की क़यादत करने का फैसला अवाम करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का चकवाल में जलसे से खिताब। बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी दौरे में कौन सा मार्का मारना है? रूसी सदर के साथ मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ की टांगें कांप रही थी। गरीब अवाम टैक्स देंगे और उनके नुमाइंदों को टैक्स मुआफ। अरकान पार्लियामेंट टोल टैक्स से मुस्तस्ना करार। कौमी शाहराहों और मोटरवे पर सफर के दौरान टोल टैक्स अदा नहीं करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मुतालिका कंपनी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत ने नून लीगी दौर में शुरू किया जाने वाला सस्ता आटा पैकेज खत्म कर दिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1330 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने 2200 रुपए गंदम की इमदादी कीमत में दूसरी बार 100 रुपए का इजाफा किया। फी मन गंदम की कीमत 2300 रुपए मुकर्रर। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 665 रुपए करने की मंजूरी। मुल्क में डेंगू के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा में एक मरीज जाँ बहक, तादाद 6 हो गई। मजीद 276 अफराद डेंगू का शिकार। इस्लामाबाद में 68 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। पंजाब में 215 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 105 और रावलपिंडी में 54 मरीज सामने आ गए। सैलाब मुतासिरीन को बीमारियों ने आन घेरा। सिंध के इलाकों में हालात बदतर। लाखों मुतासिरीन गैस्ट्रो, हैजा, मलेरिया, डेंगू और जल्द की बीमारियों में मुब्तला। दादू में बीमारियों के बायस मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 17 तक पहुँच गई। पन्नू आकिल में गैस्ट्रो से मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। रवा माह गैस्ट्रो से 20 से जायद अमवात हुई। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली एक बार फिर पाकिस्तानियों का दुख बांटने आएंगी। एंजेलिना जोली सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल को रोकने के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगी। दौरे का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की तरफ मबजूल कराना और मदद करना है। हर गुजरते दिन के साथ अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे महंगा, कीमत 236 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 243 रुपए में फरोख्त हुआ। हिंदुस्तान कंट्रोल लाइन पर जारहियत से बाज न आया। वादी नीलम में नौजवान जानवर के हमले में नहीं, भारतीय खिलौना बम का शिकार होकर शहीद हुए। नौजवानों के जिस्म से क्लस्टर बम के टुकड़े मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। म्यांमार में फौजी हेलीकॉप्टर्स की स्कूल पर फायरिंग, 6 बच्चे हलाक और 17 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया सीगिंग रीजन के एक गांव में पेश आया। म्यांमार की फौज के मुताबिक बागी फोर्सेस पर हमलों के लिए स्कूल की इमारत और मुकामी अफराद को ढाल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के कामयाब इनकाद पर सिखों ने भारत से आज़ादी के बाद शिमला को अपना दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। कौंसिल जनरल सिख फॉर जस्टिस करपतोनत सिंह पन्नू कहते हैं कि कनाडा में तारीख रकम हो गई। भारत से आज़ादी हासिल करके सिखों का मुल्क बनाएंगे। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें पहले T20 में आज कराची में आमने सामने होंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई। बाबर आजम और जॉर्ज बटलर ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पहले मैच की गेट मनी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दी जाएगी। 300 सैलाब मुतासिरीन पहले मैच में मौजूद। तू सिर्फ अपने बाप की सूरत देखी है, सीरत नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ कौम ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ। फिल्म स्टार यूसुफ खान को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। जानदार और खूबसूरत डायलॉग फिल्म नशे में मुनफरिद पहचान बनाई। मलंगी, चंद सजना, शरीफ बदमाश, धी रानी समेत सैकड़ों फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा। और पहली जंग अजीम के मगरबी महाज पर जर्मन सिपाही और उसके साथियों की कहानी किस तरह जंगजुओं की खुशी, खौफ और नाउमीदी में बदल जाती है। नेटफ्लिक्स की वॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 28 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। नाज़रीन, ख्वाजा सरा मुआशरे का एक नज़रअंदाज तबका है जिनके इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इस हवाले से पहली मरतबा पाकिस्तान में सन 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट पेश किया गया, जिसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनसे भीख मंगवाने पर सज़ाएँ मुतय्यन की गईं। इस एक्ट में मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर जिन्स का तयन या जिन्स की तब्दीली का इख्तियार खुद फर्द को दे दिया गया, जिसमें ख्वाजा सरा होना भी ज़रूरी नहीं। यही वो नुक्ता है जिसे हम जिन्स परस्ती की बुनियाद करार दिया जा रहा है। अब ये बिल पास हो चुका है। इस हवाले से हम बात करते हैं माहिर कानून और मजहबी रहनुमा से। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्तियाज़ कैफी साहब से, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा कि ये मामला है क्या, ख्वाजा सराओं को हकूक देने की आड़ में क्या वाकई पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ की बुनियाद रखी जा रही है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों को बाहमी शादी का रास्ता खोल दिया गया है? देखें, बात यह है कि सारी दुनिया के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको बराबरी की बुनियाद पर प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको उनके राइट्स में जो एक आम शहरी के हकूक होते हैं वही जो राइट्स हैं वो ट्रांसजेंडर को भी दिए जाते हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम जो कानून साजी है वो इक्विलिब्रियम की बुनियाद पे होना चाहिए। वो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए होना चाहिए, ना कि वो किसी ऐसी बात को बढ़ावा देने के लिए हो जो कि हमारे आइन और हमारे मजहब और जो हमारा तौर तरीका है हमारी कौम का, उसके मुनाफी कोई चीज़ अगर आप डेवलप करेंगे तो वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला वफाकी शरई अदालत में पहुंच चुका है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फरीक बनकर सामने आई है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने तरमीम लाने का ऐलान किया है। आपके ख्याल में ये बिल लाने और इसे पास करने की असल में ज़रूरत ही क्या थी? उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब तक आप ये डिक्लेयर नहीं हो जाएं कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तब तक आपके जो राइट्स जो आप लेना चाह रहे हैं या आपको गवर्नमेंट देगी जो राइट्स वो अप्रिशिएट नहीं किए जा सकते प्रॉपरली। जैसे आप किसी ट्रांसजेंडर को कहते हैं कि जी आईडी कार्ड की जो शर्त है आपके ऊपर बेशक लागू नहीं होती, या मेडिकल बोर्ड जो है जब तक उसको डिक्लेयर नहीं करता कि आप ट्रांसजेंडर है तब तक आप किस तरह से अपने राइट्स डेवलप करके क्लेम कर सकते हैं। और जब कोई चीज एक्ट बन जाती है फिर वो राइट्स जो है वो दे हैव टू बी गिवन एट ऑल एट एवरी कॉस्ट। तो इसलिए जो मेडिकल बोर्ड का बीच में इन्होंने एक ऐसा, मेरी समझ से बाहर है कि जब तक आप डिक्लेयर नहीं होंगे, कोई मेडिकल बोर्ड आपको ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं, आप किस तरह से चीजों को अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ कैफी साहब, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। और अब हम बात करेंगे मुमताज़ आलिम दिन और मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी खान साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, ख्वाजा सराओं को हकूक देने की आड़ में क्या वाकई पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ की बुनियाद रखी जा रही है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों को बाहमी शादी का रास्ता खोल दिया गया है? क्या नुक्ता नज़र है सर मजहबी हवाले से आपका? ये खिलाफ फितरत कानून है। मुफ्ती अब्दुल कवी जब पैदा होता है तो खुशियाँ की जाती है कि मुफ्ती अब्दुल कवी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है, अल्लाह ने हमारे घर में बेटा दिया है। इसलिए मुफ्ती अब्दुल कवी का ये इख्तियार नहीं है कि वो 20, 25, 30 साल की उम्र के बाद ये फैसला करे कि मेरी जिन्स क्या है। इसी तरह जब बच्ची पैदा होती है तो घर के अंदर और बिरादरी के अंदर ये आ जाती है बात, अल्लाह ने हमें रहमत दी है, बेटी अता की है। अब उस औरत को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो ये कहे 20, 25, 30 साल की उम्र में कि मैंने टीके लगवा कर, मैंने ये करा कर, मैंने वो करा कर,
اب میری جنس جو ہے وہ محترمہ کی نہیں ہے، میری جنس جو ہے اب تبدیل ہو چکی ہے۔ جنس کا فیصلہ تقدیر کی طرف سے ہے، جنس کا فیصلہ فطرت کی طرف سے ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ معاملہ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اب شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت میں پہنچ چکا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی فریق ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ترمیم لانے کا اعلان کیا ہے، لیکن سوال جو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر موجودہ حکومت اور سابق حکومت کو یہ بل لانے اور پاس کرنے کی اصل میں ضرورت کیا تھی؟ کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ بات یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے بہرحال وہ ایک لبرل پارٹی ہے، تو انہوں نے خواجہ سراج کے حقوق کے حوالے سے، اور مجھے افسوس تو آتا ہے اپنی پاکستان تحریک انصاف پہ جو ہمارے خان صاحب ماشاءاللہ مذہبی باتیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں JUI بھی شامل ہے، اس کے اندر کسی درجے جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ نام یہ دیا گیا کہ جناب ہم ایسا بل لا رہے ہیں جس میں خواجہ سراج کے حقوق کی بات ہے۔ بالکل خواجہ سراج کو حقوق ملنا چاہیے۔ سب سے پہلے مفتی عبدالقوی نے تمام اداروں کے اندر اور حتیٰ کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں کہا کہ خواجہ سراج اشرف المخلوقات ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ہے، اسلامی معاشرے کے اندر ان کو اہمیت ملنی چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، فطرت کا نظام ہے، کوئی میل ہے، کوئی فیمیل ہے، کوئی شیمیل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مذہبی لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ بل پاس کرانے میں جناب انہوں نے جرم کیا، اور اب جو ہمارے مذہبی لوگ بات کہہ رہے ہیں وہ خلاف عقل بات کہہ رہے ہیں، ان کو ذرا سچائی سے بات کرنی چاہیے۔ ہم جنس پرستی اور چیز ہے، باہمی شادی اور نکاح اور چیز ہے، بل اور چیز ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مفتی عبدالقوی خان صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری۔ نیا ٹائم نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔